उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। आज कानपुर का राजनीतिक पारा पूरे दिन गरमाया रहा, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख बहन मायावती और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां चुनावी सभाएं संबोधित करी। अखिलेश यादव हरदोई में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कानपुर लोकसभा प्रत्याशी राम कुमार के लिए वोट मांगे और भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। वहीं बसपा प्रमुख बहन मायावती ने अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी निशा सचान के लिए रमईपुर के मगरासा गांव में आयोजित एक बड़ी चुनावी जनसभा में अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के 1% आबादी के अच्छे दिन आए हैं। ऐसे वादे किए थे अच्छे दिन के, नौकरी 2 करोड़, अच्छे दिन बताओ, अच्छे दिन किसके आ गए हैं? आपके अच्छे दिन की बात नहीं थी। देश की 1% आबादी जिसके प्रधानमंत्री हैं, उनकी ये अच्छे दिन की बात थी। जो देश की 1% आबादी है, उनकी बात थी कि उनके अच्छे दिन आएंगे। कानपुर में अपने भाषण के अलावा बसपा प्रमुख बहन मायावती ने ट्वीट करके भी प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है, जिसके कारण ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण तो अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। कानपुर में अपने भाषण के अलावा बसपा प्रमुख बहन मायावती ने ट्वीट करके भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला कि आरक्षण के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसे खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि वास्तव में इनकी एक और जुमलेबाजी है, क्योंकि कांग्रेस की तरह इनके शासनकाल में भी SC, ST, OBC आरक्षण की व्यवस्था को पूरी तरह से निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना दिया गया। बहरहाल कानपुर में अखिलेश यादव और बहन मायावती की चुनावी जनसभा में उमड़ी विशाल भीड़ को देखकर विरोधियों की नींद उड़ना स्वाभाविक है। कानपुर, हरदोई, अकबरपुर में चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सपा बसपा की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों से उत्तर प्रदेश में गठबंधन का चौतरफा बोलबाला है और भारतीय जनता पार्टी, जो कि विकास के लंबे चौड़े वादे करके पूर्ण बहुमत की सत्ता पर काबिज हुई थी, वो आज ध्रुवीकरण और धार्मिक उन्माद का माहौल बनाकर वोट बटोरने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित न्यूज नेटवर्क।